Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी बाल टूटना बंद, बाल लंबे, घने, स्याह और चमकदार बनाने का लाजवाब हेयर मास्क बनाने का तरीका। आज मैं आपको बालों को जड़ों से लेकर सिरों तक मजबूत बनाने और बालों को लंबा करने, खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगी जिसके सिर्फ एक हफ्ते के इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ही खूबसूरत, चमकदार और घने हो जाएंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क है जो आपकी बालों को जड़ों से सेहतमंद बनाकर उन्हें मजबूत और घना बनाएगा और उन्हें गिरने और झड़ने से रोककर उन्हें बढ़ने में मदद देगा। आपके बालों में एक नई चमक आएगी तो बालों के सभी मसाइल भी हल हो जाएंगे। मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आंवला पाउडर 1 चम्मच और दूसरे नंबर पर आप मेथी के बीज लेकर इसका भी पाउडर तैयार कर लें। मेथी बीज का पाउडर भी 1 चम्मच इस्तेमाल करें। मेथी के बीज आपके बालों को बढ़ने की रफ्तार को तेज करते हैं, इन्हें झड़ने और गिरने से रोकते हैं। अब जो अगली चीज लेनी है वो है नीम के पत्ते। आप ताज़ा नीम के पत्ते तकरीबन एक छोटा सा बाउल लें, उन्हें धोकर अच्छे से साफ कर लें। नीम के पत्ते जरासीम कुश होते हैं, आपके बालों से जरासीम और खुश्की का खात्मा करते हैं, बालों को बढ़ने में मदद देते हैं। अगली जो चीज़ चाहिए वो है बेरी के पत्ते। बेरी के पत्ते बालों को चमकदार और मुलायम बनाने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नीम और बेरी के पत्तों को बारीक बारीक कूट लें और इसमें एलोवेरा जेल शामिल कर लें। फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें। बालों की अफादियत के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही अहम है। ये बालों के सभी मसाइल का हल है। नीम और बेरी के पत्तों में आप एलोवेरा जेल डालेंगे 3 से 4 चम्मच या फिर ज़रूरत के मुताबिक, ताकि पेस्ट बनने में आसानी हो। इन चीज़ों से अब हम तैयार करते हैं बालों के लिए हेयर मास्क। इसके लिए एक बाउल में दही लें। अब इसमें बेरी, नीम के पत्तों का पाउडर और एलोवेरा जेल का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर दें। फिर 1 चम्मच खुश्क आंवला पाउडर और 1 चम्मच मेथी के बीज का पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बालों की जड़ों से सिरों तक ये हेयर मास्क अपने बालों पर लगाएं। 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद ताज़ा पानी से धो लें।